देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर, पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। मैं ब्रह्मास्त्र हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही राम हूं। उसी तरह भगवान ने 5 तत्वों से मिलके मनुष्य की उत्पत्ति की। जो 5 तत्व हैं, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, यही पंचभूत शरीर ब्रह्मांड है और इसी में ब्रह्मास्त्र है। यही ब्रह्मास्त्र त्रेता युग में भगवान राम लक्ष्मण के पास था। उसके बाद द्वापर में यही ब्रह्मास्त्र श्री कृष्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, अर्जुन जैसे योद्धाओं के पास था। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र द्रोणाचार्य ने दिया था, लेकिन त्रेता या द्वापर में ये अस्त्र उन लोगों के पास था जो ताकत से बली थे। आम मनुष्य उससे वंचित था। नमस्कार। आज फिर एक बार हमारे स्टूडियो, हमारे एस्ट्रोनॉजी गुरु
नवरत्न जी डागा यहाँ पधारे हैं। हमने पिछले एपिसोड में आपसे बातचीत की थी, आपने बताया कि किस प्रकार से जो है नवरत्न जो ग्रह होते हैं वो कैसे काम करते हैं, या जो हमारे भारत की संस्कृति है, भारत की विद्या है, जो ज्योतिष विद्या, उस पर हमने चर्चा की। लेकिन आज हमारा एक विशेष विषय रहेगा अनुष्ठान। अनुष्ठान को लेकर भारत में क्या परंपरा है, अनुष्ठान का क्या महत्व है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। नवरत्न जी आप यहाँ फिर पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवरत्न जी, इस बार हम यह जानना चाहेंगे, क्या स्टोन के बाद में इसका असर ज़्यादा पड़ता है या अनुष्ठान का ज़्यादा असर रहता है? अनुष्ठान एक बहुत बड़ी विधि है। पुराने कालीन भारत के बहुत पुराने विज्ञान में अनुष्ठान का, राजा महाराजा का लगातार अनुष्ठान चलते थे। अनुष्ठान की 3 विधि है। सबसे पहली अर्चना करना, भगवान के प्रति समर्पित करना, वो भी एक तरह का अनुष्ठान है। एक अग्नि प्रज्वलित करना, और तीसरा नदी में करना। ये 3 तरह के अनुष्ठान होते हैं। अभी विज्ञान चेंज हो गया है। अभी लोग सोचते हैं कि अनुष्ठान, हवन, पुराने ऋषि मुनि यज्ञ बोलते थे, यज्ञ। और सैकड़ों साल, मतलब सैकड़ों साल पहले नहीं, हज़ारों साल पहले भी ऐसे अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ बोलते थे, यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ था, और भी यज्ञ थे। आजकल क्या है, इस यज्ञ को कलयुग में थोड़ा शॉर्ट रूप में ले लिया गया है। लेकिन गणपति का अनुष्ठान है, भैरव जी का अनुष्ठान है, दुर्गा का अनुष्ठान है, और इसका शिव जी का अनुष्ठान है। अनुष्ठान बहुत है। हमारे जैन संत में महामंगलिक के द्वारा अनुष्ठान होते हैं, वो सबसे बड़ा अनुष्ठान है। लेकिन अग्नि का अनुष्ठान वैष्णव परिभाषा में है। इसका कारण है, यज्ञ वगैरह जो है, जो करते हैं मंत्रोच्चारण के साथ, क्या उन्हीं को हम अनुष्ठान मान सकते हैं? हाँ, वो अनुष्ठान है। अपने घर को शुद्ध करने के लिए घर में अनुष्ठान करने का बहुत बड़ा बेनिफिट है। लेकिन इतना बड़ा अनुष्ठान होता है तो घर के बाहर बड़ी जगह वहाँ करते हैं लोग, जंगलों में करते हैं, और बड़े बड़े जो अपने ऋषि मुनि बना रखे वहाँ करते हैं। अगर घर में भी अगर नियमित रूप से छोटा अनुष्ठान कर दिया जाए तो आपको उसका बहुत बड़ा लाभ है। अग्नि जलेगी। अग्नि एक ऐसी चीज़ है कि पूरे लिखा हुआ है, संस्कृति में लिखा हुआ है, देवी देवता अग्नि के द्वारा, अग्निमुख के द्वारा ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। अग्निमुख के द्वारा ही हम स्वा बोलते हैं, तो उसमें मुँह खुलता है और बंद हो जाता है। तो उसके द्वारा हम जो अनुष्ठान करते हैं वो है। अभी इसमें भी दुर्गा सप्तमी में एक बहुत बड़ा श्लोक है। उस श्लोक में क्या है, बीज मंत्र का प्रयोग है। लेकिन बीज मंत्र से कोई अनुष्ठान नहीं करता है। उसको ऐसा लगता है कि बीज मंत्र से होता नहीं है। मैंने बीज मंत्र का प्रयोग देखा था, करवाई था। एक ऐसे बड़े महान कोई थे, आज से 12 साल पहले। उनका काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम था, तो हमारे गुरुजी ने बोला था उसमें कि कभी ऐसा काम हो तो चला। तो वहाँ जाके हमने 3 दिन का अनुष्ठान हुआ बीज मंत्र से। बीज मंत्र में क्या है, दुर्गा सप्तमी अगर बोलने जाए तो दिन भर लगता है। बीज मंत्र में करीब करीब 45 मिनट में वो काम हो जाता है। तो एक दिन में 9 बीज मंत्र का प्रयोग हो सकता है, 9 तरह की वो हो सकती है। तो 3 दिन में वो अनुष्ठान हुआ, और उनसे इतना उसको बेनिफिट हुआ, शरीर की ऊर्जा बनी। जो आदमी ने किया उसको तो इतना लाभ हुआ, क्या जिस पंडित ने किया वो पंडित आज टॉप में है क्या। तो वो उसने बोला मेरे को ये मालूम नहीं, तो ये गुरु महाराज के द्वारा दिया हुआ था। तो आप अगर किसी भी चीज़ में, अनुष्ठान में भी बीज मंत्र का ज़्यादा प्रयोग है। जाप करते हैं वो बीज मंत्र ही एक जैसे। अभी 1.25 लाख जाप बोला आपने, तो 1.25 लाख जाप किया है तो वो बीज मंत्र ही। अनुष्ठान के माध्यम से उनको कैसा जागृत किया जाए, वो बहुत बड़ी चीज़ है। पुराने समय में हमने देखा राजयूष यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, बड़े बड़े जो चक्रवर्ती सम्राट होते थे वो यज्ञ आदि करवाते थे ताकि उनकी ऊर्जा बनी रहे। क्या जीत और विजय का कारण यही अनुष्ठान होते थे? हाँ, उस समय था। उस समय क्या था कि राजा महाराजा के पास पैसा भी था और उनका मन भी था, और गुरु के प्रति समर्पण भाव भी था। अभी आजकल क्या है, पूरे विश्व में बहुत बड़े बड़े गुरु हो गए, बहुत बड़े बड़े, तो इतना संभव नहीं है। तो लोगों के प्रति, अच्छा, एक गुरु किसी का नहीं है, एक गुरु होना चाहिए, उस बाकी सब गुरु हो। गुरु एक है नहीं, अलग अलग तरह के गुरु हो गए। तो उससे क्या हुआ, लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। यज्ञ बहुत बड़ी चीज़ है। यज्ञ कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि यज्ञ में समय लगता है, पैसा लगता है। आज एक करना चाहे 50 लाख 25 लाख करोड़ इतना रुपये लगता है। इसलिए क्या है, उसको शॉर्ट रूम में कर लिया गया। घर पे आया, पंडित जी आए, कर लिया, उसको कर लिया। लोग बड़े बड़े महेश जो लोग हैं घर पे कराते हैं, रोज़ पूजा भी कराते हैं। पूजा भी एक अनुष्ठान है, लेकिन आदमी को समय खुद के लिए कम है, तो उससे
इफेक्ट कम पड़ता है। बीज मंत्र का प्रयोग, बीज मंत्र द्वारा अनुष्ठान बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे जैन शास्त्रों में जितने भी मंत्र हैं बीज मंत्र के द्वारा प्रयुक्त है। अगर वो नवकार मंत्र भी है तो उसमें बहुत बड़ी विद्या है, तो वो सब समझने की चीज़ है। अगर उषग्रम पाठ है वो भी बहुत बड़ी विद्या है। लेकिन हो गया क्या कि हम भी इधर इधर भटक रहे हैं, सब लोग इधर भटक रहे हैं। आपको अगर कोई भी प्रयोग करना है तो बीज मंत्र से कराओ, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, आप द्वारा बताया गया कि जो गुरु है वह एक होता है। अगर आप अलग अलग विद्या के कई गुरु को गुरु मानेंगे तो एको ब्रह्म और द्वितीयो नास्ति की जो अवधारणा है वो काम करती है। यदि आपने जीवन में एक को गुरु बनाया और उससे विद्याओं का ज्ञान लिया तो कहीं न कहीं आप कल्याण के मार्ग पर जाते हैं। यही कहना है नवरत्न जी का। मैं बात करना चाहूँगा नवरत्न जी से, 3 जो आपने अनुष्ठान बताए हैं, अर्चन द्वारा अनुष्ठान, तो अर्चन अनुष्ठान किस प्रकार से होता है, अर्चना कैसे की जाती है और क्या किस प्रकार की क्या उसमें पूजा पद्धति होती है? प्रार्थना की सबसे पहले हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, चाहे गणपति हो, चाहे द्रौपदी हो, दुर्गा सप्तिका हो, जैसे चाहे कोई भी हो तो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना है जैसे एक ऐसा प्रयोग है, आपको भगवान विष्णु का एक प्रयोग है जो हाजीपुर एक जगह है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ। आदमी जितना विपत्ति में होता है, बहुत बड़ी विपत्ति में आ गया तो उसका कोई दिख नहीं रहा है, तो उसको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष 2 तरह के हैं। एक आदमी जब मृत्यु की शैया पर होता है तब लोग मोक्ष का करते हैं। एक गजेंद्र मोक्ष वहाँ पर है, हरिहर क्षेत्र थे, वहाँ हम लोगों ने किया था। तो एक प्रयोग हमने किया था, एक मेरा कोई खास था जान पहचान का, उसके शरीर में लकवा हो गया था, क्या पैर में लकवा था। तो उसने बोला मैं क्या करूं, मैंने बोला कुछ नहीं, 3 पंडित को बुलाया, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कराया, उसका 95% ठीक हो गया वो। क्योंकि गजेंद्र मोक्ष में एक तरह की भगवान विष्णु को प्रार्थना है, आप अगर वो सुनेंगे तो आपको भी ध्यान पड़ जाएगा। तो ये है प्रार्थना। दूसरा विषय है आपको अग्नि द्वारा। अब अग्नि का भी ऐसा प्रयोग है, दुर्गा सप्तमी में ऐसा प्रयोग है, तो अगर वो करेंगे आप, बीज मंत्र का एक अनुष्ठान है। हमारे एक बहुत बड़े, आजकल तो बहुत बड़े हो गए वो, तो उनके यहाँ मैंने करवाया था, पंडित को लेके गया था, उन्होंने 9 दिन का समय दिया नहीं, 2 दिन का समय दिया, 2 दिन में करवा दिया। जैसे ही वो वहाँ विदेश में गए, विदेश में उनका काम सेटल हो गया, आज वो विदेश में बहुत बड़े पद पर भी हैं। लेकिन अभी क्या है, उसके बाद एक ऐसा प्रयोग है, अचानक लक्ष्मी कैसे आवे, अचानक लक्ष्मी के लिए दीपदान का प्रयोग है। दीपदान से नदी में दीपदान करना, उसका एक ऐसा बड़ा प्रयोग है, उसका भी बीज मंत्र है। अगर वो बीज मंत्र से आप दीपदान करोगे तो अचानक लक्ष्मी आएगी। ये सब प्रयोग है, प्रयोग के द्वारा, प्रयोग के माध्यम से एक तरह से ये बहुत बड़े अनुष्ठान है। लेकिन क्या है, हम लोग उसी धारणा में चलेंगे, जैसे ये करना वो करना, इतने लंबा चलना कोई चाहता नहीं है। तो ये ऐसे प्रयोग हैं, आपका इसका तुरंत फल मिलेगा। अनुष्ठान एक बड़ी विद्या है और जो 3 प्रकार के अनुष्ठान हमने आपसे जाने हैं, पहला अनुष्ठान है अर्चन द्वारा। अर्चन यदि आप अर्चना करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप कारुणिक भाव से भगवान का को याद करते हैं। आपने बताया गजेंद्र मोक्ष एक ऐसा जो है पाठ है जिसको करने से, अध्याय को उसके श्रवण करने से व्यक्ति की मुक्ति होती है। उसके बाद में जो दूसरा अनुष्ठान है वो अग्नि प्रज्वलित करके हवन आदि इत्यादि से पूर्ण किया जा सकता है। तीसरा आपने बताया जल के माध्यम से दीपदान जो करते हैं, लेकिन दीपदान लोग करते हैं लेकिन उसकी विधि नहीं जानते। बीज मंत्रों का प्रयोग होना चाहिए तभी वह प्रयोग सिद्ध होगा। क्या आजकल लोग देखा देखी बहुत ज़्यादा करते हैं, दीपदान भी करते हैं, हवन इत्यादि भी करवाते हैं, करुणा में जो पाठ है वो भी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको उतना लाभ नहीं मिलता। उसके पीछे क्या कारण है? दीपदान का बहुत महत्व है। दीपदान क्या है, नदी के किनारे, इसलिए नदी चलती है, चलती में दीपदान करेंगे, चलती बहती धारा में चलेंगे तो ठीक रहेगा। दीपदान वैसे होता है, लेकिन अगर नदी किनारे जाके करेंगे उसका बहुत ही सफल प्रयोग है। ऐसा मैंने स्वयं पर भी किया था, ऐसा अभी मैंने एक जगह जाके कलकत्ता में जाके किया था, अभी एक ऐसी जगह पर जाके किया था, वहाँ पर जाना संभव भी नहीं है, वहाँ भी किया था। 100% सत्य। कुछ लोग पोखर इत्यादि में करते हैं, तालाब इत्यादि में, उसका इतना लाभ नहीं मिलता। बहती धारा में, तालाब में तो इसलिए नहीं है, तालाब तो वहीं रुक जाता है, उसका पानी कहाँ से आता है, इकट्ठा होता है। बहती नदी जो बहती है वो आगे चलती रहती है। तो आपका कर्म कौन सा करना है, जैसे अभी लक्ष्मी है,
आपको लक्ष्मी आ नहीं रही है, पैसा आ नहीं रहा है, अचानक लक्ष्मी प्राप्त करनी है, अचानक भूमि का विवाद है, उसको ठीक करना है, लेकिन उसका प्रयोग है, प्रयोग करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा। और सत्य प्रतिशत मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, अगर उनको आप फ़ोन भी कर देंगे ना तो वो बोलेंगे नहीं इन्होंने ये काम कराया था और ऐसा है। और एक जनों ने तो ये दीपदान का अनुष्ठान करवाया था, वो आज विदेश में टॉप स्थान पर है। क्या उन्होंने 30 साल तकलीफ पाई, 30 साल बाद हमारे गुरु महाराज ने उनको दिया था मंत्र है, बहुत छोटा मंत्र था, और गुरुदेव ने बोला ये काम कर, उसके बाद उनका अनुष्ठान दीपदान कराया था। धर्मपुरी एक जगह है, धर्मपुरी में करवाया था, करते ही उनका ऐसा कल्याण हुआ कि उनके बच्चे वगैरह सब विदेश में सेटल है। आज उन पर जितना भी कर्ज था उनका निकल गया, और आज ऐसे स्थान पर हैं, वो बोलते हैं गुरु महाराज चले गए, लेकिन उनकी याद में बहुत सारी चीज़ें हैं वो रह गई है। कुछ समय होता होगा, अर्चन का भी समय होता होगा, अगर अर्चना के माध्यम से करे तो कितना समय लगता है, अग्नि अनुष्ठान करे तो उसमें कितना समय होता है, जल अनुष्ठान करे तो उसमें लगभग कितना समय खर्च होता होगा? समय की कोई बात नहीं है, अगर अपन अर्चन करें, अर्चन में तो क्या है, आपको रोज़ प्रार्थना करनी है, और जो दीपदान है उसको तो एक दिन का ही काम है, आप एक दिन में कर सकते हैं। किसी को ज़्यादा चाहिए, जैसे अब मेरे को जैसा ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए मेरे को ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। क्या मैं खुद गंगा, ये यमुना नदी है दिल्ली में, वहाँ जाके नदी के बीच में जाके मैंने दीपदान किया था। आज साक्षात वो पंडित जी भी हैं, पंडित जी ने बोला ऐसा क्यों है, मैं कहा आप चलो मेरे साथ। तो जैसे ही दीपदान किया अचानक मेरे पास कोई काम आया और मेरा काम हुआ, तो मेरे को गुरुदेव ने बोला था, तो मैं जाके गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव बोला ये तुम्हारे लिए सबके लिए है, लेकिन लोग करते नहीं हैं, क्योंकि इतना संभव नहीं है, लोग देखते हैं तुरंत पैसा आ जाए, है ऐसा। अब भूमि विवाद का ऐसा प्रयोग है, लेकिन वो अपन कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? विवादित भूमि में क्या होता है, अपन पुलिस में जाते हैं, वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, कोर्ट कचहरी जाएंगे, अरे जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने अब पति पत्नी में विवाद है, ये तो आम है, लेकिन ये ठीक नहीं होता है। लेकिन ऐसा पाठ है, भगवान परशुराम ने बनाया था, वो परशुराम ने बनाया था, ऐसा विवाद था, तो उसके लिए उसने पाठ निकाला था, लेकिन वो कोई मानता नहीं है। उसका अगर 108 बार घर पे गूगल से हवन कर लिया जाए तो उसका 100% इलाज है कि आपके घर का सब कलेश दूर हो जाएगा, क्या कलेश है वो है सब दूर हो जाएगा। और ऐसा प्रयोग मैंने बहुत जगह करवाया था, मतलब मैं हमेशा ब्राह्मण को बुलाता हूँ, पंडित के उच्चारण सही रहते हैं, ऐसे कराता हूँ, मैं उनको खाली बोलता हूँ ये करना है। अभी एक दुर्गा सप्तमी का एक पाठ है, अगर आपको रोग और साथ में लक्ष्मी करना है, वो पाठ ही कराना चाहिए। डेली का अगर 108 पाठ होगा तो 9 दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कि हमारा काम होता जा रहा है, आपको अच्छे जगह पर पहुंच जाओगे। ये सब हमारे गुरु महाराज के पास था, जैन मंत्र भी थे उनके पास, और भी थे, सब तरह की। अलग अलग आदमी का अलग अलग है, किसी को काला पसंद है, किसी को लाल पसंद है, किसी को ग्रीन पसंद है। अब क्या है, हर आदमी का ग्रह भी अलग अलग काम करते हैं, हर आदमी का नक्षत्र भी अलग अलग है। उस नक्षत्र को पकड़ के अगर अपन चलेंगे तो अपना काम 100% सत्य है। लास्ट अंतिम सवाल रहेगा हमारे, आज के समय में लोग अनुष्ठान की बजाय कथा श्रवण, ये तरह तरह के महाराज जो है वो गद्दी पर बैठ करके राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, कंस को कृष्ण ने मारा, यही शब्द जो है ये दोहराते हैं, बड़े बड़े मठ बना रखे हैं इन्होंने। क्या अनुष्ठान और जो पंडित है उनका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या इन कथावाचकों का प्रभाव पड़ता है? कथावाचक तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर शक्ति बढ़ती जाती है, तो उसको वचन सिद्धि ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर आप भी कथा बोलना चालू करें, कोई भी मंत्र बोलना चालू करेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर ऐसी ऊर्जा जाग जाएगी, आप किसी भी कुछ बोलेंगे वो सत्य होना चालू जाएगा। तो इन्होंने भी सैकड़ों साल से, मतलब ये 10-20 साल से अभ्यास करते हैं, तो जैसे भी ये रामायण का पाठ करते हैं, वो करते हैं, तो धीरे धीरे अगर इनके अंदर अगर इनका आचरण सही है तो ये सही है। आचरण में अगर कहीं गड़बड़ आ गई तो कथा उनका काम नहीं है। सबसे पहले गुरु का आचरण चलता है और शिष्य का भी आचरण चलता है। मेरा अगर आचरण सही नहीं है तो मेरे को उस आचरण को ठीक करना है पहले, अगर ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात है, और धीरे धीरे ये चीज़ करते करते आदमी उस आचरण में आ भी जाता है। क्या आपने देखा होगा, बड़े बड़े संत हैं, उनका विचारों का कोई दोष नहीं है, उनके पास ऐसी आइडिया देने आते हैं तो उनका मत चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? आज जो विलासता चल रही है, लोगों के पास गाड़ियाँ बंगला सब, ये बड़े बड़े मठ बन रहे हैं, लेकिन इनके पास भी विद्या थी, लेकिन कुछ लोग इनको थोड़ा भ्रमित करते हैं, बड़े बड़े बन गए वो, तो उनको लगता है कि ये ठीक है। सुविधा जितनी बढ़ाएंगे उसमें दूसरी तकलीफ में कहीं न कहीं काल नेमी जो है वो कहीं न कहीं दिग्भ्रमित करते हैं लोगों को, भारत की जो व्यवस्था है उसको दिग्भ्रमित करते हैं। काल नेमी राहु है, आज कंप्यूटर युग है, राहु का युग है। अगर वो चाहे तो आपका 1 मिनट माइंड चेंज कर देगा,
और वो चाहे तो आपको ठंडा रखेगा। और राहु एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा है कि राहु अगर आपको चाहेगा तो 1 मिनट में ऊपर पहुंचा देगा। और राहु आ रहा है चंद्रमा के अंदर बैठ गया। कोई भी गुरु है अगर उसका चंद्रमा उसका खराब आ गया तो उस समय अगर उसने जो कोई काम किया तो उसका नतीजा बहुत पूरा भुगतना पड़ता है। जब तक उसका चलता है तब ठीक है, और आता ही है ऐसा जो थोड़ा गलत काम करते हैं उनका कुछ न कुछ गड़बड़ होता है। और आपका ऑरा विज्ञान बहुत बड़ा है। जिसके पास आप बैठे हो, जिसके सामने आप बैठ रहे हो, अगर आपका ऑरा अच्छा है तो वो ऑटोमेटिक आपके साथ में बहुत अच्छी बात करेगा। आपको देखो संगति है, अब संगति अच्छी होनी चाहिए, ऐसा बोलते थे। जो भी पौधे उगते हैं उसके आसपास की संगति, हमारा भी मनुष्य जीवन में हमारी अगर संगति अच्छे लोगों के साथ है तो हमारा तुरंत विकास होता चला जाएगा। अगर हमारी संगति गलत होती है तो हम रोज़ गलत की ओर जाते हैं और हमारा विचार चेंज हो जाता है। और इसीलिए कथावाचक के पास जाना चाहिए, कथा में जाना चाहिए, ताकि अपने को कम से कम संगति अच्छी मिले, धीरे धीरे अपना मन अच्छा हो। ये नहीं कह रहा हूँ कि कथा से कुछ होगा, कथा से होगा, लेकिन कथा से इतना नहीं जितना प्रयोग आप स्वयं पर करोगे। स्वयं का प्रयोग सबसे बड़ा है। कथा से क्या है, आपकी संगत अच्छी होगी, ये भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो आचरण में नहीं आ रहा है, अब बड़े बड़े अनुष्ठान भी हो रहे हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान में हम तो 5 मिनट के लिए जाएंगे, 5 मिनट में क्या होगा, 5 मिनट में आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, लगातार आपका अभ्यास होगा, उसमें आपका आचरण में आएगा। हमारे जैन संत भी बड़े बड़े महामंगलिक सुनाते हैं, उसमें हमको जाना चाहिए। महामंगलिक में जो ओरा बनती है, लेकिन क्या उस समय डिस्टर्बेंस नहीं सही है। अब उस समय मोबाइल हमारे हाथ में है, वो हाथ में मैसेज आ रहा है। अगर महामंगलिक को हम अच्छे ढंग से सुने तो हमारे अगर वो उन्होंने 3 बार 4 बार महामंगलिक सुना दी तो हमारे जीवन के अंदर की जो चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें, सब ऑटोमेटिक निकल जाएगी। ये सब चीज़ें क्या है, अब वहाँ जाते हैं हम, हमारे को ऐसा लगता है यार भोजन अच्छा बना है, व्यवस्था अच्छी थी, टेंट अच्छे थे, उससे कुछ नहीं होने वाला। गुरु महाराज ने जो महामंगलिक दी है उसका प्रभाव है। और गुरु महाराज तो लगातार अगर महामंगलिक दे तो इस कलयुग में बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि प्रवचन, आज जितना भी प्रवचन, हजारों साल से लोग प्रवचन थे, प्रवचन का असर 1% होता है, मंगलिक का असर 12% है, 13% है, और धीरे धीरे बढ़ता है। तो महामंगलिक में ऐसे शास्त्र, ऐसे श्लोक हैं, ऐसे चीज़ें हैं, अपने को एकाग्र होंगे। और प्रवचन में क्या होता है, ध्यान इधर उधर रहता है। अगर आप कोई भी कहानी सुनाएंगे कि भगवान राम ने तीर उठाया था, वो उठाया था, तो उसमें हमारा ध्यान उधर जाएगा। और भगवान राम का कोई मंत्र अपन बोलेंगे तो लोगों का ध्यान पूरा मंत्र हो जाएगा। अब हनुमान चालीसा करते हैं, हनुमान चालीसा हर आदमी करता है, लेकिन हनुमान चालीसा का एक ऐसा बड़ा प्रयोग है जो मेरे को इतना शुद्ध आता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा प्रयोग है। हनुमान चालीसा के आगे एक मंत्र है, आपदाम अपहर्ता राम, दाता राम, सर संपन्नाम, लोकाभिराम, भूयो भूयो नमामि। अगर ये संपुटिक हनुमान चालीसा किया जाए तो आपकी सब विपत्तियाँ ऑटोमेटिक, क्योंकि हनुमान जी राम के भगत थे। अगर राम को अपन पसंद कर रहे हैं तो उसमें उस श्लोक में लिखा है कि आपको आपदा को हर लेगा, और भगवान राम को मेरे साक्षात नमस्कार है। तो इसमें प्रार्थना भी होगी और अंतरम से हनुमान जी भी समझेंगे, हनुमान जी हमको तुरंत कर देंगे काम। तो ये हनुमान चालीसा का प्रयोग कोई नहीं कर रहा है। मैंने ये प्रयोग हमारे करोल बाग में एक मंदिर है, कनाट पैलेस में हनुमान जी का, वहाँ एक पंडित जी थे, उनका प्रॉब्लम थी, तो मैंने बोला पंडित जी ऐसा देखो। तो पंडित जी ने जब से चालू किया 6 दिन 7 दिन, क्योंकि उनकी संस्कृत में तो श्लोक तो अच्छे आते थे उनको, जब मैंने ये मंत्र निकाल के दिया तो उन्होंने किया तो उनका सब ऊर्जा बहुत अच्छी आ गई। तो बोले यार ढागा जी आपने ये कैसा किया। क्योंकि हमारे गुरु महाराज बोलते थे, किसी भी के पास जाते हो आप, जैसे मैं आपके घर पे आया हूँ तो सबसे पहले मैं आपके पिताजी को, आपके दादाजी को, उनको प्रणाम करूँगा। क्या अब हालत ये है कि मैं आपका हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ फेर रहा हूँ, वो मतलब नहीं है। दादाजी को प्रणाम करने से वो आशीर्वाद देंगे, पिताजी आपके करूँगा तो वो आशीर्वाद देंगे। तो भगवान राम की भी अगर अपन प्रार्थना करके तो हनुमान जी ऑटोमेटिक अपने को देंगे। ये प्रयोग बहुत बड़ा है। लेकिन अभी क्या है, हनुमान चालीसा चल रहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो क्या उससे भी ठीक है। लेकिन अगर ये प्रयोग किसी को करेंगे इसका इस पृथ्वी लोक पर बहुत काम आएगा। बड़ी ही सीधी और सरल भाषा में आपने बताया कि यदि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो राम जी का आह्वान करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमसे छूटती जा रही है, उसके पीछे हम पिछड़ते जा रहे हैं। बड़े लॉजिक है, लगातार बातचीत रहेगी, एस्ट्रोनॉमी पे बातचीत रहेगी, आध्यात्म पे बातचीत जारी रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी,
माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर, पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।